दुनिया गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम हो गई। फलस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं। हमारे घर तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फलस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोले इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली जारहियत में 43,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ब्रिक्स ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीन में मजीद कशीदगी से इलाकाई और आलमी सतह पर इंतहा पसंदी और बड़े नुकसानदेह नताइज का खतरा। रूस के शहर काजान में होने वाले इजलास में इसराइल हमास तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। फोरम से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी गलती है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशत गर्दों का हमला। धमाकों और फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, तीनों हमलावर मारे गए। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों ने अंकारा के एविएशन हेडक्वार्टर पर हमला किया। तुर्क मीडिया का कहना है हमला खातून समेत 3 मुस्तला अफराद ने किया। सनती यूनिट के मुतादिद मुलाजमीन को यरगमाल बनाया लिया। जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर ममलकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और साथी जजेस की नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। बुशरा बीबी को जमानत मिल गई, रिहाई ना मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। ट्रायल कोर्ट से आज़ादी का परवाना जारी ना हो सका। सीनियर सेंट्रल स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। पीटीआई वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। तहरीक इंसाफ के नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। हमें सब पता है मामला कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी की रूपकार जारी करने वाला जज गायब हो गया। ड्यूटी जजिस याजूज माजूज से अहकामात वसूल कर रहे हैं। तोशाखाना के असल केस आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया। चीफ जस्टिस की अहमियत खत्म हो गई। तमाम इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास होगा। जस्टिस याह्या अफरीदी के पास पावर नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं तरमीम चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो चीजें रह गई हैं इनके लिए मजीद तरामीम आएंगी। मैं गैर आईनी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा मुल्की मसाइल का हल ये हुकूमत नहीं दे सकती। इत्तेहादियों ने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। कराची के इलाके को रंगी काला पुल सिग्नल के करीब वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें। एहतजाज के बाद अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासिर। पुलिस की मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया।